हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री टफ सब्जेक्ट है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी डिफिनीशन। तो हर साल ही पूछता है, इस बार भी पूछा था पेपर में। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासीफाई इट विथ एग्जाम्पल। तो कार्बोहाइड्रेट की आप लोग को डिफिनीशन लिखनी थी और क्लासिफिकेशन लिखना था, उसका कितने क्लास में डिवाइड है उसको लिखना था, और आप लोगों को क्या लिखना था, उसके एग्जाम्पल लिखना था। ये क्वेश्चन इस बार लॉन्ग में पूछा था बायोकेमिस्ट्री में। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डिफिनीशन पहले सुनिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। किसके हाइड्रेट्स होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। और ये दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 जो है एलिमेंट से क्या होते हैं? कंपोज्ड होते हैं। एक होता है कार्बन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हाइड्रोजन। तो 3 कंपोनेंट से कंपोज्ड होता है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो अगर इसका जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2O ब्रैकेट में N। ये इसका जनरल फार्मूला है। अगर हम सी की मोनो, दूसरा है डाई और तीसरा है पॉली। ओलिगो भी होता है, ओलिगो जाने दीजिए, आप लोग इंपॉर्टेंट पढ़िए। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब आप लोग आज से पढ़े केमिस्ट्री में। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, पॉली मतलब ढेर सारे, मोर देन 2। तो ये जो मोनो है, मोनोसैक्राइड, पूरा क्या होगा? मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, मोनो मतलब 1, सैक्राइड मतलब शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हो? ओनली 1 प्रेजेंट हो, वो होगा हमारा मोनोसैक्राइड। डाइसैक्राइड में जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स 2 प्रेजेंट हो, वो डाइसैक्राइड होगा। पॉली की बात करें तो मोर देन 2 शुगर, मतलब 2 से ज्यादा शुगर जब प्रेजेंट होगा तो किसी कार्बोहाइड्रेट में, तो वो पॉलीसैक्राइड कहलाता है, राइट। मोनोसैक्राइड को हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। मोनोसैक्राइड को कितने क्लास में डिवाइड करेंगे? 2 क्लास में। पहला होता है एक आपका एल्डोज और एक कीटोज। एल्डोज और कीटोज क्या होता है? एल्डोज और कीटोज। एल्डोज कीटोज आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, ग्रुप का नाम है ये। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड्स जो जिसमें एल्डोज ग्रुप होगा वो क्या होगा? एल्डोज आ जाएगा। और कीटोज ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा, वो क्या हो जाएगा? कीटोज हो जाएगा। अगर मैं एल्डोज की बात करूं, एल्डोज में हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और कीटोज में हमारा क्या आ जाएगा? फ्रैक्टोज आएगा, फ्रैक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज हो, फ्रैक्टोज हो या फिर गैलेक्टोज हो, इसमें क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कितने होते हैं उसमें कंपोनेंट, उसके जो है मॉलिक्यूल्स वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है फार्मूला सेम होता है, फार्मूला सेम होता है इन सभी का, लेकिन फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है, फ्रैक्टोज का भी फार्मूला है और गैलेक्टोज का भी फार्मूला सेम है, बट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब अलग अलग एल्डोज उसमें ग्रुप होगा, उसमें कीटोज होगा, राइट। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन है और उसके बाद हमारा जो है उसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज होता है हमारा डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल है ये, राइट। उसके बाद हमारा पॉलीगोसैक्राइड में एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टार्च आप लोगों ने सुना होगा। स्टार्च प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में
कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है वो एनिमल में, एक नंबर में पूछा जाएगा यूनिट एग्जाम में और एमसीक्यू में आपके बोर्ड पेपर में कि ये जो ग्लाइकोजन है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ह्यूमन में स्टोर होता है और ये स्टार्च प्लांट में होता है। तो ग्लाइकोजन जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है खाना नहीं खाते, राइट, तो खाना नहीं खाते तो हम थोड़ी देर लगता है भूख लगी, फिर भूख शांत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो ये ग्लाइकोजन है ये जो स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होता है? फैटी सेल्स में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था कि ये जो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा, तो फैट्स वाले सेल में होगा। तो फैट्स वाले सेल में ये स्टोर डिपोजिट होता है। तो इसके बाद जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे भूख जो है शांत हो जाती है। इसका मतलब है कि हम लोग ग्लाइकोजन को क्या, ग्लाइकोजन जो हमारे फैट सेल में है वो ग्लाइकोजन टूट कर क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लूकोजिनेसिस। तो ग्लाइकोजन यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 मेटाबॉलिज्म में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें रिएक्शन होता है, सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है हमारा ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट हो जाता है? ग्लाइकोजन में प्रेजेंट हो ग्लाइकोजन किसमें प्रेजेंट हो रहा है? ग्लूकोज में हो जा रहा है। तो यही है हमारा जो है, फिर ग्लूकोज हमको जब मिल जाएगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, फंक्शन करेगी अपना। तो ये होता है ग्लाइकोजन का वर्क हमारे बॉडी में। इसी तरह स्टार्च का होता है वो प्लांट्स में होता है, प्लांट में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। तो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होगा? स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप लोग दो एग्जाम्पल लिख देंगे वो बहुत सही है, बस ज्यादा नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर इसमें बात कुछ करना नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है और स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ग्लूकोज का, फ्रैक्टोज का, इसको आप लोग अच्छे से रट के पढ़ के प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस बेस होता है। प्रैक्टिस जितना आप स्ट्रक्चर की करेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के इस चैप्टर की नोट्स का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पीडीएफ, इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट। और आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर हाँ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो इसी डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है, कैसे आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।